जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। बच्चा लोग आज हम इस वीडियो में आप लोगों को हिंदी के वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताने वाले हैं। आप लोगों को शायद पता ही होगा कि आपका एग्जाम अब बहुत ही नज़दीक आ चुका है। समझ लो आपके पास 20 दिन और समय बचा हुआ है, तो अच्छे से रिविज़न कर लो, अच्छे से क्वेश्चन याद कर लो। जो क्वेश्चन आप पहले से याद किए और भूल गए हैं उस क्वेश्चन को रिविज़न करो, बार बार प्रैक्टिस करो, बार बार लिखने का प्रयास करो कॉपी पर, ठीक है। क्योंकि एग्ज़ाम में आपको रट कर बोलना नहीं है, बल्कि आपको लिखना है एग्जामिनेशन हॉल में, आपको कॉपी पे, ठीक है। तो बच्चा लोग आज हम इस वीडियो में आपको हिंदी का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ, इसको अच्छे से रिवीजन कर लो। ये क्वेश्चन सब फंसेगा आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो पहला आपका क्वेश्चन है श्रम विभाजन और जाति प्रथा पाठ अंबेडकर के किस भाषण का हिंदी रूपांतरण है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चा लोग, तो याद रखना एनिलिएशन ऑफ कास्ट। आंसर आपका बी नंबर वाला होगा, एनिलिएशन ऑफ कास्ट होगा, ठीक है। इसका दूसरा क्वेश्चन है भीमराव अम्बेडकर के चिंतन और रचनात्मक के प्रेरक थे, तो कौन थे। तो इसका आंसर तीनों होगा, कबीर भी थे, बुद्ध भी थे, ज्योतिबा फूले भी थे। इसका आंसर हम इसलिए देते हैं, इसका आंसर देते हैं डी नंबर पर, भगवान बुद्ध भी थे, कबीर भी थे और साथ में ज्योतिबा फूले भी थे, इसलिए इनका हम तीनों आंसर सही टिक लगाते हैं, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है खोखा कौन था। आप सभी को पता होगा खोखा एक सेन साहब का दुलरुआ बेटा था, और खोखा का एक और नाम था कासू। आपके एग्जाम में पूछता है कि खोखा का दूसरा नाम क्या है, तो आप लोग बता देना खोखा का दूसरा नाम कासू है, ठीक है, जो आपके एग्जाम में आएगा, ठीक है। तो सेन साहब का बेटा था, किसका बेटा था, सेन साहब का बेटा था, ठीक है। अगला चौथा नंबर क्वेश्चन है खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, उसे तो इंजीनियर होना है, यह कथन किसका है। बच्चा लोग यह क्वेश्चन आपके किताब के बीचों बीच से पूछा गया है। सेन साहब ने बोला था, उसके यहाँ किरानी का काम करने वाला गिरधर लाल था, और उसी से बोला था कि सेन साहब बोले थे कि खोखा आखिर अपने बाप का बेटा ठहरा, इसे तो इंजीनियर होना है। उसी ने कहा था, किसने कहा था, खोखा के पापा ने कहा था, यानी कि सेन साहब ने कहा था अपने बेटे के लिए, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन से आपका 5 नंबर क्वेश्चन से मैक्स मुलर की दृष्टि से सच्चे भारत का दर्शन कहाँ हो सकता है। तो याद रखना मैक्स मुलर की दृष्टि के अनुसार सच्चे भारत का दर्शन गाँव में ही हो सकता है। कहाँ पर, तो गाँव में ही हो सकता है, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है 6 नंबर मैक्स मुलर ने कट और केन उपनिषद हितोपदेश तथा मेघदूत का अनुवाद किस भाषा में किया था। तो आपको शायद यह पता होना चाहिए कि जो मैक्स मुलर थे उनका जन्म जर्मनी में हुआ था, तो जर्मनी भाषा के अलावा अन्य भाषा नहीं हो सकता है, जर्मनी ही होगा, ठीक है। अब देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 7 नंबर। कालिदास ने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, यह किस बात की युक्ति है। तो इसका आंसर होगा आपका नाखून की बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि किसने कहा था कि सब पुराने अच्छे नहीं होते, सब नए खराब नहीं होते, तो आप लोग बता देना कालिदास। और जबकि यहाँ पर कालिदास का नाम भी रख दिया है और उसका कथन भी लिख दिया और पूछा जा रहा है कि यह किस पाठ का है, तो आप लोग बता देना नाखून की बढ़ते हैं उस पाठ का है, जिसके लेखक है हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका जन्म 1907 ईस्वी में हुआ था। उसी समय टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना भी हुई थी, ठीक है। अगला क्वेश्चन से 8 नंबर प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद क्या है। प्राचीन भारत के कलात्मक विनोद आपका है निबंध संग्रह। क्या जी, निबंध संग्रह आंसर आपका बी नंबर होगा, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन आपका है 9 नंबर चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य कहाँ का राजा था, तो 9 का आंसर होगा आपका सी नंबर पटना का राजा था। कहाँ का राजा था, पटना का राजा था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 10 नंबर क्वेश्चन का आ रहा है किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है। किस शासक का लेख नंदी नागरी में नहीं है, तो सभी, इसका आंसर होगा सभी के, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बहादुर का पूरा नाम क्या था। तो वहाँ पर खोखा का दूसरा नाम पूछा जाता है, तो यहाँ पर बहादुर का पूरा नाम पूछा जाता था, ठीक है, पूछा जाता है आपको एग्जाम में। तो बहादुर का पूरा नाम था दिल बहादुर, आंसर हो जाएगा बी नंबर, ठीक है। जब वो लेखक के घर आया तो उसका नाम बहादुर पड़ गया, लेकिन उसका एक्चुअली में असली नाम दिल बहादुर था, ठीक है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है बहादुर कैसी कहानी है। बहादुर एक प्रकार का कहानी है, लेकिन बहादुर जो है वो कैसी कहानी है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। तो 12 का आंसर हो जाएगा बहादुर एक सामाजिक कहानी है, पारिवारिक कहानी है, सामाजिक कहानी है, ठीक है। 13 नंबर क्वेश्चन है कि रामविलास शर्मा का निबंध है परंपरा का मूल्यांकन, पाठ के लेखक है रामविलास शर्मा, और परंपरा का मूल्यांकन एक प्रकार का निबंध है, ठीक है। याद रखना, भूलना मत बच्चा लोग, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, ठीक है।
अगला पर क्वेश्चन आता है कुमार गंधर्व क्या है। कुमार गंधर्व क्या है, तो बच्चा लोग याद रखना कुमार गंधर्व शास्त्रीय गायक है। क्या है, शास्त्रीय गायक है। ठीक है, जस्ट इसका अगला क्वेश्चन है नदी के किनारे भी नदी है, यह कृति किसकी है, यह किसकी कृति है। नदी के किनारे भी नदी है, नदी के किनारे भी नदी है, यह अशोक वाजपेयी जी का है। किसका, अशोक वाजपेयी जी का है। ठीक है, आंसर होगा बी नंबर। अब देखिए मेरे प्यारे लाल अगला क्वेश्चन आपका 16 नंबर, मछली कहानी किस वर्ग का जीवन वर्णित है। मछली कहानी में किस वर्ग का जीवन वर्णित है, निम्न मध्य वर्ग। आंसर क्या होगा, बी नंबर होगा, निम्न मध्यम वर्ग। आंसर होगा आपका बी नंबर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था। बिस्मिल्लाह खां का निधन कब हुआ था, तो बच्चा लोग याद रखना 21 अगस्त 2006 में बिस्मिल्लाह खां का देहांत हो गया, इनकी मृत्यु हो गया। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन आ रहा है कि गांधी जी का दक्षिण अफ्रीका का प्रस्ताव कब से कब तक था, प्रवास कब से कब तक था, तो 1893 से लेकर 1914 ईस्वी तक का था। ठीक है, सब लोग बच्चा लोग याद रखना, ये क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा बार पूछा जा चुका है। ठीक है, जबकि अगला क्वेश्चन है 19 नंबर, गुरु नानक के रचनाओं के संग्रह का क्या नाम है। गुरु नानक के, तो देखिए इनके मतलब कि हम नाम से ही हम लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, तो 19 का आंसर दिया गुरु ग्रंथ साहब। ठीक है, और एक और क्वेश्चन से इसी में आधारित एक और प्रश्न है, गुरु नानक का जन्म कहाँ हुआ था, तो पटना तो होगा नहीं, राजस्थान लुधियाना तो होगा नहीं, होगा तो ननकाना साहब में हुआ था। ननकाना साहब में गुरु नानक जी का जन्म हुआ था। तो 20 का आंसर हो जाएगा आपका सी नंबर। मैंने आपको 20 प्रश्न बताया, समझ लीजिए इसमें से 12 से 13 ऐसे प्रश्न है जो एकदम हूबहू आपके क्वेश्चन पेपर में आएंगे। तो याद रखना 20 प्रश्नों को आपको याद रखना, इसमें से कोई भी 12-13 प्रश्न आ सकता है। ठीक है, तो इसको बिना नज़रअंदाज किए बगैर आप लोग एकदम अच्छे से याद कर लें। ठीक है, और जिसको भी हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है, आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। मैं आपके लिए फ्री लिंक दे चुका हूँ, 1 भी रुपया नहीं लगेगा, बिल्कुल फ्री में। जैसे ही उस लिंक पर क्लिक करेंगे फटाक से हमारे ग्रुप में आप ज्वाइन हो जाएंगे। ठीक है, तो आप हमारे ग्रुप में जरूर ज्वाइन होइएगा। ठीक है।